पॉजिटिव हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। इस चैनल में हम मान्यताएं, अंधविश्वास के बारे में कई विषय समझते हैं। आज प्राणायाम के बारे में किस प्रकार के अभिप्राय हैं उनके बारे में समझते हैं। प्राणायाम का अर्थ है सांसों पर नियंत्रण रखना। प्राणायाम करने के लिए जमीन पर कंबल बिछाकर उस पर शांति से बैठ जाना चाहिए। पद्मासन करना चाहिए। पद्मासन करने के बाद अपने सिर को सीधा रखें और अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखें ताकि आपका अंगूठा और तर्जनी एक साथ जुड़े रहें और आपके हाथ की हथेली ऊपर की ओर रहे। 1 मिनट तक उसी स्थिति में बैठें और प्राणायाम शुरू करें। चूँकि हमारे नाक में 2 छेद होते हैं, इसलिए बायां नासिक छिद्र बायां नासिका का छिद्र चंद्रमा से और दायां नासिका का सूर्य से जुड़ा होता है। दाहिने हाथ से बाईं नासिका को बंद करने के लिए अनामिका का उपयोग करें और दाहिनी नासिका को बंद करने के लिए अंगूठे का उपयोग करें। इस स्थिति में बैठने के बाद सबसे पहले फेफड़ों में मौजूद वायु को दोनों नासिका छिद्रों से तेजी से बाहर निकालें और दाएं नासिका छिद्र को अंगूठे से बंद करें और बाईं नासिका से धीरे धीरे वायु को अंदर सीधे इसे भरना करता है। वैसे प्राणायाम करने के लिए किस प्रकार ऐसे इसको बंद करना, इसको बंद करना, किससे बंद करना, ये इसके बारे में सब कुछ बता। ये प्राणायाम के लिए इस प्रकार सांस लेने के बाद बाईं नासिका को अनामिका से बंद करें और दाहिने नासिका से सांस लेने में लगने वाले समय को 2 गुना समय में धीरे धीरे सांस छोड़ें। एक उत्तेजक है। यह कहा जाता है ऐसा करने के तुरंत बाद फिर से उसी दाहिने नासिका से हवा अंदर लें जैसे पहले ली थी। ऐसा करना प्राणायाम कहलाता है। प्राणायाम में प्रारंभिक समय 1 मिनट और रेचक समय 2 मिनट होना चाहिए। देखिए किस प्रकार सबको ये सब बकवास है। इसमें किसी प्रकार का अर्थ नहीं, ये सब कल्पित है। प्राणायाम से लाभ क्या बोलते हैं, उत्तरोक्त कार्य जितने बार संभव हो उतनी बार करें। प्राणायाम करने से शरीर में अनावश्यक चर्बी कम होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, शरीर का तंत्र साफ हो जाता है, आध्यात्म सोच एवं ऊर्जा में वृद्धि होती होगी। ये सब प्राणायाम वाले जो बोलते हैं सब। प्राणायाम से राजयोग की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। प्राण शक्ति में ईड़ा, पिंगला और सूक्ष्म नाड़ियाँ प्रमुख भूमिका निभाती हैं। ये बाह्य नासिका में हैं, पिंगला नाड़ी दाहिने नासिका में है। सूक्ष्म नाड़ी वह स्थान है जहाँ नासिका छिद्र मिलते हैं। इसे केंद्रीय तंत्रिका भी कहा जाता है। ईड़ा नाड़ी में तमोगुण मोड़ने का गुण है। यह हमारे विचारों और दिमाग पर हावी हो जाता है। पिंगला नाड़ी रजोगुण का ताप गुण है। यह शरीर में जीवन शक्ति बढ़ाती है। सूक्ष्म नाड़ी में मनुष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जाने की शक्ति है। इस ब्रह्म नदी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये सब बकवास है। इसमें कोई अर्थ नहीं, कोई किस प्रकार कोई सच नहीं। लेकिन सच के जैसे जो व्यक्ति प्राणायाम को प्रमोट करते हैं ये सब बोलते हैं। इसमें किसी प्रकार सच की बात नहीं। प्राणायाम के बारे में अवैज्ञानिक सिद्धांत हम आपको पहले को समझाना चाहते हैं। अब तक प्राणायाम जो प्रचार करते हैं, जो प्राणायाम के बारे में जो वे क्या बोलते हैं उसके बारे में बताएं। अब कैसा अवैज्ञानिक हम आपको बताना चाहते हैं। दाहिने नाक और बाईं नाक अलग अलग नहीं हैं। यद्यपि चेहरे पर 2 नासिका छिद्र होते हैं पर गला थोड़ा पीछे को और वो एक ही हो जाता है। लेकिन पीछे जाने से इधर एक ही हो जाता है। भाग की सारी वायु समान रूप से नष्ट हो जाते हैं। कोई दाएं बाएं छेद नहीं है। गले के पीछे हिस्से को छोड़कर कोई अलग ट्यूब नहीं होता, एक ही ट्यूब होता है। फिर श्वास नाली
गले के नीचे से शुरू होकर दोनों फेफड़े तक जाती है। ये क्यों होता है? यही श्वासना है। दोनों नासिका छिद्रों से ली गई वायु एक नली के माध्यम से श्वसन पद में प्रवेश करती है। साथ ही वायु श्वसन पद से एक नली के माध्यम से बाहर आती है। इसलिए चाहे नाक दाहिने नासिका को श्वास ले, बाई नासिका से श्वास ले, यह छोड़े कोई अंतर नहीं, केवल एक ही परिणाम होता है। इधर से लेंगे आया इधर से लेंगे, दोनों एक है, क्योंकि इधर से सांस लेने से वो इधर ही मिल जाता है, इधर से इधर ही होती है, एक ही वो इधर से एक ही तरफ जाता है। बाई नासिका में ईड़ा नाड़ी, दाहिनी नासिका में पिंगली नाड़ी और पृष्ठभाग में सुषुम्ना नाड़ी कोई विशेष नहीं है। ईड़ा नाड़ी में तमोगुण, पिंगली नाड़ी रजोगुण, सुषुम्ना नाड़ी में जैसी किसी भी गुण को मोक्ष का मार्ग बताना व्यर्थ है। अस्तित्वहीन नाड़ुओं के विशेष गुण बताना और उनके बारे में डींगे झांकना पूरी तरह से अवैज्ञानिक है। ये नाड़ी, ये पिंगला नाड़ी और ईड़ा नाड़ी, ये तमोगुण का रजो नाड़ी, ये सुषुम्ना नाड़ी, इस प्रकार कोई नाड़ी नहीं है, या ये सब कल्पित हैं, पूरा कल्पित हैं, बकवास है। इसे कोई भी अवैज्ञानिक के बारे में बोलना। सांस लेने का व्यायाम वायु मार्ग को ही ठीक से फैलाने सिकुड़ने में मदद करता है। प्राणायाम में बताई गई सभी प्रक्रियाएं तब तक निरर्थ हैं जब तक वे श्वसन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए उपयोगी ना हो। आज हम प्राणायाम के बारे में जो कुछ अवैज्ञानिक प्रचार है उसको बारे में आपको भाई जी विज्ञान देना चाहते हैं, उसके बारे में आपको बताइए। इस मान्यता अंधविश्वास पे और एक विषय पर अगले एपिसोड में चाहे हम समझेंगे। तब तक बता लेता हूँ, नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ व्यूज प्राप्त किया समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज्म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।